यहाँ पे दर्शन पूजन चल रहा है, कितनी पुरानी परंपरा है? कितनी पुरानी परंपरा है और किस तरह गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है बाबा के दरबार में? आज गुरु पूर्णिमा है, जो वर्षों से ये गुरु और शिष्य का पुराना संबंध रहता है, जो आज के दिन अपने गुरु का दर्शन पाके धन्य हो जाते हैं। और ये चूँकि कोरोना काल में 2 साल से यहाँ बंद था, आज हमारे यहाँ बहुत लोग आए हैं दर्शन के लिए और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जैसे उन लोगों को बहुत बड़ा मतलब अनमोल चीज़ मिल गया, एक गुरु नहीं एक अनमोल रतन मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे, आज कितने के लगभग लोग यहाँ पे दर्शन बाबा का कर रहे हैं? लगभग कितने लोग आते हैं आज के दिन? यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, बहुत सारी भीड़ में आते हैं, जो बहुत दूर से यहाँ तक कि विदेश के लोग भी बाबा का दर्शन करने आते हैं। और हमारी यहाँ की संस्थाएं पूरे वर्ल्ड में हैं, जो हर जगह से लोग, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ जहाँ से हर कोने से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। आज किस तरह महापर्व मना रहे हैं गुरु और शिष्य का? देखिए, गुरु और शिष्य का महापर्व आज का दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्ण को माँ कहा जाता है। जो गुरु जी हैं ये परम पूज्य हैं, ये हम सबके पूजनीय हैं। यहाँ पूरे देश के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। पूरे साल भर के लिए हम लोग एक बार दर्शन करके जाते हैं तो पूरा ऊर्जावान होकर के दूसरों को वितरण करते हैं, अपनी ऊर्जा ले करके उनके श्री चरण से। बाकी समाज में हम लोग अच्छे कार्य को करते हैं, जिसके चलते समाज में सुधार होता है। तो गुरु पूर्णिमा तो मुख्य तिथि हम लोग का है उपासक के लिए, अनुयायी के लिए, कि अपने गुरु का दर्शन पूजन करके इनकी व्यवस्था को आगे तक हम लोग बढ़ाएँ, अपना आचरण चरित्र ठीक ठाक करके, चिंतन बढ़िया करके समाज का सेवा हम लोग करते हैं। पीड़ितों का सेवा करना, असहाय की शादी ब्याह कराना, है ना, बच्चों में वस्त्र वितरण करना, है ना, जो भी असहाय हैं उनके लिए जो भी व्यवस्था हम लोग का हो सकता है, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों की कृपा से हम लोग करते हैं। आज यहाँ पे क्या क्या और होता है? बस आज की तिथि में सभी समाधि के पूजन, दर्शन, हवन पूजन होता है। और मुख्य रूप से आज का त्यौहार है गुरु का दर्शन का, परम पूज्य का दर्शन हम लोग करते हैं और उनका अनुमति लेकर के समाज राष्ट्र में जो भी अच्छा कार्य के लिए आगे पैर रख के बढ़ते हैं। ठीक है, महाराज जय किनाराम, जय किनाराम। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु पंडित नाम मिश्रा जी, एंजल पे पप्पू जी क्या कह रहे हैं? मैं कुछ सरगम बोल रहा हूँ, उसका उत्तर तबले से। निजा सा निजा सा निजा सा निजा सा निजा गरे निजा गरे निजा मगरे निजा। निजा गा मरे निजा गा मरे। जग में गुरु समान, गुरु संगी कर ले, फिर न मिले यह साका। काल करे सुन हाल ही कर ले, फिर साथा। 84 में जाएगी रोने, 84 जाएगी रोके, भूख तो दिन और रात जग में। एक बार आओ। लेडीज भी है, थोड़ा इनको कंट्रोल करते, लेडीज भी
भैया भैया बाबा दे दीजिए भैया जग में गुरु समान नहीं बाबा दीपक पर जलते रहो बाबा बताते ए बाबा आज किस तरह का परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और क्या है आज? गुरु पूजा के पावन पर्व पर गुरु के दर्शन पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए गुरु आश्रम में दर्शनार्थियों का तांता लगा है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर मठगढ़वा घाट में सतगुरु के आशीर्वाद का फुहार हमेशा बरसता रहता है। गढ़वा घाट तपोभूमि के विशाल प्रांगण में श्री सतगुरु महाराज अपने शिष्यों को आशीर्वाद से उत्साहित करके खुशबू से भर देते हैं। जो श्री सतगुरु महाराज का दर्शन पूजा करता है उसको मनचाहा वरदान मिलता है। शिष्य के मुख्य मंडल के सतगुरु का आशीर्वाद दिखता है। सतगुरु के दर्शन पूजा से शिष्यों का भाग्य उदय हो जाता है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर श्री सतगुरु महाराज अपनी अमृत वाणी से अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि जो गुरु द्वारा गुरु मंत्र का भजन सिमरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान की साधना शक्ति से जीव मोह माया के अंधकार से बाहर निकल जाता है। तुम लोग भी इसी दृढ़ता पूर्वक इसी भक्ति योग के मार्ग पर चलकर मोह माया से उत्तीर्ण हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। यही मेरा आशीर्वाद है। ये 10 बजे आएंगे महाराज।
आज किस तरह का ये पूजन चल रहा है, क्या है आज? आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे महर्षि वेद व्यास का पुराणों का आज उद्घाटन किया था उन्होंने, तो उसी उपलब्ध में हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा पर्व है। एक गुरुओं के और शिष्यों का पर्व है। गुरुओं की पूजा होती है, उनकी स्तुति और अर्चना होती है। मेरे शास्त्र में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान राम के 4 गुरु थे। पहले गुरु श्रृंगी ऋषि थे, इसलिए गुरु ब्रह्मा कहा गया है। दूसरे गुरु वशिष्ठ थे, इसलिए उनको विष्णु कहा गया, गुरु विष्णु, जिन्होंने राज चलाने का पूरा उनको तरीका बताया था। तो पहले श्रृंगी ऋषि थे, जिससे भगवान राम की उत्पत्ति हुई थी, यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कराया था। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जिससे भगवान राम को 14 साल का ही वनवास हुआ, न 12 का हुआ न 13 का हुआ, 14 का हुआ, इसलिए कि राज्य की 14 गुप्त नीतियाँ होती हैं जो महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को सिखाया था। इसलिए गुरु विष्णु मतलब संसार का पालन करने का नियम जो है वो गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं। तो भगवान राम को वशिष्ठ ने सिखाया था। गुरुदेव महेश्वर भगवान राम के तीसरे गुरु थे महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने काम का वध करना सिखाया। सबसे पहले ताड़ुका का वध भगवान राम से करवाया गया है, क्योंकि काम का वध किया गया है। ये तीसरे गुरु थे। और चौथे गुरु अगस्त थे, जिन्होंने लंका में जाकर के आदिशक्ति भगवती दुर्गा महामाया का उन्होंने देवी भागवत सुनाया था, तब जाके रावण मारा गया था। तो इसलिए चारों गुरुओं को नमन करके हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो हमारे शिष्य लोग जाना आना है, कल 8 बज रहा है, 10 बजे तक यहाँ पर प्लस करना है। जाना है ना, कहीं जाना है। बाद में वही तो पहले मना Play by USB drive. सिद्धार्थ कुमार झा बटुक महाराज नाम है। सिद्धार्थ जी, आज किस तरह का ये स्नान ध्यान चल रहा है और क्या है आज? आज आषाढ़ का पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो दूर दराज से भी लोग आए हैं वह स्नान करके दान करके यहाँ अपने गुरु के यहाँ जाके गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। और जो यहाँ के भी लोग हैं पूर्णिमा प्रत्येक पूर्णिमा को भी स्नान करके दान करते हैं। क्या महत्व होता है आज के दिन का? पूर्णिमा है, आज से श्रावण की भी शुरुआत पूर्णिमा से शुरू हो जाती है। और आज गुरुओं की पूजा होती है। आज लोग स्नान करके गुरु के जो गुरुकुल होंगे, जो गुरु के आश्रम होंगे, वहाँ लोग जाके पूजन करेंगे। हर लोकम स्वागत चलो बात महाराज जब लग गंगे में धारा सौभाग्य चलो बात महाराज जब लग गंगे में धारा चलो बात महाराज जब लग गंगे में धारा
जा, पहले दर्शन कर लेते हैं। बताइए भेजिए आगे। आज किस तरह का परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और क्या है आज? गुरु पूजा के पावन पर्व पर गुरु के दर्शन पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए गुरु आश्रम में दर्शनार्थियों का तांता लगा है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर मठगढ़वा घाट में सतगुरु के आशीर्वाद का फुहार हमेशा बरसता रहता है। गढ़वा घाट तपोभूमि के विशाल प्रांगण में श्री सतगुरु महाराज अपने शिष्यों को आशीर्वाद से उत्साहित करके खुशबू से भर देते हैं। जो श्री सतगुरु महाराज का दर्शन पूजा करता है उसको मनचाहा वरदान मिलता है। शिष्य के मुख्य मंडल के खूबसूरत से सतगुरु का आशीर्वाद दिखता है। सतगुरु के दर्शन पूजा से शिष्यों का भाग्य उदय हो जाता है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर श्री सतगुरु महाराज अपनी अमृत वाणी से अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि जो गुरु द्वारा गुरु मंत्र का भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान की साधना शक्ति से जीव मोह माया के अंधकार से बाहर निकल जाता है। तुम लोग भी इसी दृढ़ता पूर्वक इसी भक्ति योग के मार्ग पर चलकर मोह माया से उत्तीर्ण हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। यही मेरा आशीर्वाद है।